नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज हम आपको एक अनूठी शादी की कहानी बताने जा रहे हैं। हमारा दावा है कि ऐसी शादी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हाँ, अगर देखी भी होगी तो सिर्फ फिल्मों में, रियल लाइफ में कभी नहीं। साल 2006 में एक ऐसी फिल्म आई जिसे सालों तक लोगों के घरों में टीवी पर बार बार देखा गया। नाम है विवाह, जिसमें शाहिद कपूर के किरदार प्रेम से मानो लोगों को प्यार हो गया था। अब आप कहेंगे फिल्में तो फिल्में होती हैं, इससे असल जिंदगी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं होता। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह रियल लाइफ रीमेक है। अगर विश्वास नहीं होता तो देखिए केबीसी की एक खास रिपोर्ट। ये कहानी है यूपी के प्रयागराज के जनपद प्रतापगढ़ की। यहाँ के एक नौजवान ने इंसानियत और मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। सोचिए, शादी के फेरे से महज 8 घंटे पहले अगर कोई दुल्हन अपंग हो जाए तो क्या तब भी कोई लड़का उससे शादी करेगा? नहीं ना। लेकिन प्रयागराज के रहने वाले अवधेश ने ऐसी मानसिकता पर जोरदार प्रहार किया है। अब पूरे देश में अवधेश के इस कदम की तारीफ हो रही है। जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा गांव की रहने वाली आरती मौर्य की शादी गांव के ही अवधेश के साथ तय हुई थी। 8 दिसंबर को बारात भी आनी थी। दोनों ही घरों में शहनाइयां बज रही थी। परिवार के सदस्य और दूसरे मेहमान तैयार हो रहे थे। तभी दोपहर 1 बजे के करीब एक छोटे से बच्चे को बचाने के चक्कर में दुल्हन आरती का पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। कमर और पैर समेत शरीर के दूसरे हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई। उसके आगे ठीक होने के चांसेस भी कम हैं। जब पड़ोस के अस्पतालों ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए तो घर वालों ने प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल में आरती को ले गए। रास्ता ये छत पे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, मतलब थे भाभी के थे और दीदी के थे। तो उन्हीं को मतलब बच्चे खेलते हुए शरारती होते हुए हैं तो उधर गए और उनको पकड़ने को था। मैं जो कुछ लकड़ी थी उसी को पकड़ने में बैलेंस रखे, संभल न पाए, गिर गए घर में। हादसे के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया। लड़की वालों के घर में दुखों का पहाड़ टूट गया। खुशियों का घर मातम में तब्दील हो गया। अब घर वाले बस एक ही बात सोच रहे थे, कैसे भी उनकी बेटी आरती की जान बच जाए। अब शादी की तो किसी को उम्मीद तक नहीं रही थी। लड़के वाले नाराज ना हो इसीलिए दुल्हन की छोटी बहन से शादी करने का ऑफर भी दे दिया गया। लेकिन उस वक्त दूल्हे अवधेश ने जो कदम लिया उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण से परिवार का रहने वाला और सामान्य सा नजर आने वाला अवधेश जो कदम उठाएगा वह उनके सोच से बड़े होगा। अवधेश ने कहा कि वह इस हालत में भी न सिर्फ आरती को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करेगा बल्कि शादी भी उसी दिन तय समय और तय मुहूर्त पर होगी। अवधेश ने कहा कि भले ही उसे अस्पताल के बेड पर जाकर ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के सहारे इलाज करा रही आरती की मांग भरनी पड़े, लेकिन वह शादी नहीं रुकेगी। शौक लगा था मुझे। उसके बाद मैंने कहा ठीक है। उसके बाद काबू किया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पता लगाते हैं, मौसी के लड़को भेजा, फिर उन्होंने बताया। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने फ़ोन किया भाई साहब पास, तो उन्होंने बताया नॉर्मल है, आप बारात लेके आओ। फिर मैंने आया बारात लेके, पता चला कि भी मामला गंभीर है। तो कुछ लोग भी बताए कैसा है, तो तिलक चढ़वा के जो अपना कर लो, शादी को टाल दो। मैंने कहा नहीं, शादी करनी है अभी जो है। तो उसके बाद प्रस्ताव फिर वहाँ पे ले जाके स्टेट पे बेड पे लेटा, वहाँ पे लेटे हुए थे, वहीं पे शादी हुई हमारी। जो भी कार्यक्रम हुआ संपन्न हुआ। परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। जो हुआ था मतलब सब लोग बोले कि आप पे निर्धारित है, तो मैंने निर्धारित जो भी लिया सोच समझ के अपना कदम उठाया। क्या सोचा, क्या था आपके मन में, क्या बस क्या विचार आया कि हमें शादी करना है? क्या विचार, किस तरीके से? बस ऐसा कुछ विचार नहीं आया था। बस ये हुआ था मैं शादी करूंगा तो उन्हीं के साथ करूंगा।
अवधेश की जिद पर डॉक्टरों की टीम से परमिशन लेकर आरती को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से घर वापस लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर शादी की रस्में अदा की गई। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने पर भी आरती की मांग बढ़ी गई। आम दुल्हनों की तरह आरती की भी विदाई हुई। ये बात अलग है कि ससुराल जाने के बजाय वो वापस अस्पताल लाई गई। अगले दिन होने वाले ऑपरेशन के फॉर्म पर खुद अवधेश ने ही पति के तौर पर दस्तखत भी किए। ये अनूठी शादी हर तरफ चर्चा का सबब बनी हुई है। फिलहाल अवधेश अब शादी के दौरान लिए गए संकल्पों और वचनों को निभाते हुए प्रयागराज के अस्पताल में अपनी अर्धांगिनी आरती की सेवा में लगा हुआ है। अवधेश के इस फैसले से दुल्हन आरती का दर्द अब मिट सा गया है। अपने पति के प्यार से आरती अब पूरा ठीक महसूस करने लगी है। लड़की वाले भी ऐसा दामाद पाकर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ऐसी हालत में थी, कोई नहीं सोच सकता कि मेरे साथ ऐसे मतलब कोई शादी कर भी सकता है, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई से गिरी थी। इसके कारण मेरे हड्डी टूट चुके थे पीछे की तरफ से। तो डॉक्टर लोग मेरा ऑपरेशन करवाने के लिए बोले, उसके बावजूद भी ये बारात लेने के लिए तैयार हो गए, पता चलने के बावजूद भी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी पैर से चल भी नहीं सकती, फिर भी मुझे संभालने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ शादी की है। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। वाकई एक ऐसा दौर जहां दहेज प्रथा जैसी कुकृतियों के चलते लड़की वाले को बहुत कुछ सहना पड़ता है। कई बार तो लड़के मंडप से ही शादी तोड़ लेते हैं। ऐसे दौर में अवधेश ने ऐसा कदम उठाकर एक बहुत ही बड़ा मैसेज हमारे समाज को दिया है। अब अगर आप तक यह मैसेज पहुंचा है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्रयागराज से केबीसी के लिए संवाददाता फतेह मोहम्मद की ब्यूरो रिपोर्ट।